हम कुरान पढ़ते हैं, इसका तर्जमा भी पढ़ते हैं, लेकिन क्यों? इस तर्जमा को पढ़कर हम इसकी गहराई में नहीं जा सकते। कुरान करीम का उर्दू में तर्जमा दरअसल बस एक मफ़हूम है। हमारी उर्दू ज़बान या कोई भी ज़बान हो, वो इतनी काबिलियत ही नहीं रखती कि वह हूबहू आयात का तर्जमा कर सके। इस चीज़ को मिसालों से समझते हैं। आज से 1500 साल कबल यमन का एक बादशाह था। इसका एक बेटा 10 साल की उम्र को पहुंचा तो इसने गुलामों को कहा, मेरे बेटे को पहाड़ों के पीछे जाकर कत्ल कर दो। हैरत से वजह पूछी गई तो बादशाह ने कहा, मुझको इसके सही उल नस्ल होने पर शक है। इसकी उम्र 10 साल हो चुकी है, लेकिन इसने अभी तक कोई एक शेर नहीं पढ़ा। गुलाम इस लड़के को पहाड़ों के पीछे ले गए और कत्ल करने का इरादा किया। लड़के ने वजह पूछी तो गुलामों ने बताया, चूंकि आपने अभी तक एक शेर भी नहीं कहा, इसीलिए बादशाह ने आपके कत्ल का हुक्म जारी किया है। यह सुनकर इस लड़के के मुंह से बरजस्ता एक कसीदा निकला, जिसकी वजह से उसकी जान बख्शी हो गई। यही लड़का बाद में अरब की दुनिया के सबसे आला फसीहो बलीगो शायरो कसीदा नवीस और अमराउल कैस के नाम से मशहूर हुआ। ये एक झलक है उस माशे की जहाँ पर गली हर महफिल में फसाहत व बलागत, शेर व शायरी की महफिलें लगा करती थी। जो जितना ज़्यादा मजमून, जितनी गहराई जिन लफ्ज़ों में समो देता, उसे इतना बड़ा आला ज़र्फ़ का रुतबा दिया जाता। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब कोई ऐसा शेर या कसीदा मिलता, वो खाना काबा की दीवारों पर लटका दिया जाता। जबकि कोई इससे आला पाए की फसाहत व बलागत का मुजाहरा ना करता, इससे बेहतर ना लिख कर लाता, वो वहीं लटका रहता। जब कोई नया इससे बेहतर आता तो पहला हटाकर नया लगा दिया जाता। ये लड़का जो सबसे बड़ा हतीम माना गया, इसका एक कसीदा काबे की दीवार से लटकाया गया। यहाँ तक कि वो लड़का फोत हो गया, मगर इसका कसीदा लटका रहा, क्योंकि इससे बेहतर कोई ना लिख सका। इसकी वफात के बाद इसकी बहन इस कसीदे की वारिस बनी। इस वक्त कुरान का नज़ूल शुरू हुआ। जब कुरान का नज़ूल होना शुरू हुआ तो शुरू में उसे भी किसी फसीह बलीग अरबी उस्ताद का कलाम तसव्वुर किया गया और इसकी बहन से अपने भाई अमराउल कैस के कसीदे को काबा की दीवार से उतारने के लिए कहा गया, तो इसने कहा इसके भाई के कसीदे से भी फसीह व बलाग कलाम अभी आया नहीं है। लेकिन जब कुरान की सबसे फसीह व बलीग आयत सुनाई गई, जिसे फ़ीअल कुरान कही जाती है, जिसमें अरबी फसाहत व बलागत के 21 अक़साम है, तो अमराउल कैस की बहन ने खुद अपने हाथों से अपने भाई के कलाम को काबा की दीवार से उतारा और कहने लगी, इस एक जुमले की फसाहत व बलागत के सामने वक्त के सबसे बड़े अदीब व शायर अमरुल कैस का कलाम भी फीका है। कफ़ारे मक्का इस वक्त भी कुरान को इस्लामी कलाम तसव्वुर नहीं करते थे, इसलिए इस वक्त के सबसे बड़े अरबी अदब के शेर व कसीदा नवीस अब्दुल्ला बिन अल मकाफ मजूसी की खिदमत हासिल की गई और कुरान के मुकाबले कर कलाम पेश करने का हुक्म कहा गया। इसने एक साल अपने आप को एक घर में कैद कर लिया, जहाँ से वो सिर्फ अपनी बुशरा तकाजा के लिए निकला करता था। एक साल के तवील अरसे में वो अपने घर में कैद रहा और बाहर ना निकला, ताकि वो पूरी तरह तैयारी करे और कुरान के मुकाबले में अपना कलाम तैयार करे। और जब उसे इत्मीनान हो गया तो पहली मरतबा घर से निकला। एक गली से गुजर रहा था कि एक घर की खिड़की के पास खड़ी एक लड़की यही अफसल आयत करीमा पढ़ रही थी। अब्दुल्ला बिन नल मकफ मजूसी के कानों में जब ये आयत गई तो वो काम गया, सीधा अपने वापस घर गया और कुरान के मुकाबले पर तैयार किया अपना कसीदा, ये कहते हुए फाड़ दिया कि कुरान के एक जुमले ने इसके एक साल की मेहनत, फसाहत और बलागत का कबाड़ा निकाल दिया। वो कैसे पूरा कुरान के अलावा मुकाबला कर सकता है? इस जैसा फसीह बलीग अरब अदीब इस एक आयत करीमा से हकीकत को जान गया कि कुरान मजीद किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाल के कुरान के सच्चे रसूल हैं। बस क्या था, इस मजूसी ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस एक आयत में ऐसा क्या है, इसके बारे में तो बड़े बड़े अदीब और अरबी दाद भी कुछ कहने से कासिर हैं। आज के अरबी नहीं, इस दौर के अरबी जिनका पसंदीदा और रोज़मर्रा के काम में ये अदब इतना गहरा था कि ज़िंदगी इसके गैर नामुकम्मल समझी जाती थी, वो इसकी तशरीह करने से हाथ उठा गए। तो आज के दौर में कौन इतना ताकत रखता है, लेकिन मसालों से समझा जा सकता है कि गहराई कितनी है। उसे हम एक मिसाल से समझते हैं। मसलन रात की मंजर कशी करते हुए उर्दू में एक पैराग्राफ इस्तेमाल करते हैं। सर्दी का मौसम था, रात आदि के करीब गुजर चुकी थी, चांद पूरी आबोताब से चमकता हुआ हर सू अपनी रोशनी बखेर रहा था। मगरिब की जानिब से हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, शबनम के कतरे सब्ज़ के फर्श पर उतर रहे थे। इस पैराग्राफ में मदरजा चीज़ों का तस्करा है। रात का वक्त होना, रात का रोशन होना, रात का कौन सा पहर इसके तोइन, हवा का चलना, हवा की सीमत, हवा की रफ्तार यानी इसका नरमी से चलना, हवा की ठंडक, शबनम का गिरना। अब ये फसीह उर्दू है, वरना बात मज़ीद तवील भी हो सकती थी, लेकिन अरबी ज़बान में इस मजमून को 3 या 4 लफ्ज़ों में बयान किया जा सकता है। हवा को अरबी में कई नाम दिए जाते हैं। हर नाम के साथ हवा कौन सी हवा, कैसी हवा, हर लफ्ज़ का अपना मानी है, जिसमें अरबी में अलहू, अर्या, नसीम वगैरह हवा ही को कहते हैं, लेकिन इन हवाओं में फ़र्क है।
अलबलील ये इस ठंडी हवा को कहते हैं जो सर्दी के मौसम में मगरिब की जानिब से आहिस्तगी से चले। इस हाल में शबनम गिर रही है और शबनम के गिरने का वक्त अमूमन आधी रात के बाद होता है। यानी पूरा एक लंबा पैराग्राफ अरबी के 4 लफ्ज़ों में समा गया। ऐसी मिसालें अरबी ज़ुबान में कसरत से मिलती हैं। मज़ीद ये देखें कि सफ़न का लफ्ज़ अगर घोड़े के लिए इस्तेमाल हो तो मतलब ये कि घोड़ा दौड़ाते हुए 3 पाँव तेज़ी से और चौथा पाँव नरमी से ज़मीन पर रख दिया। ये सफ़न लफ्ज़ का मतलब है। अब उर्दू में इसका कोई तर्जुमा हो सकता है। मज़ीद मज़े की बात यही लफ्ज़ ज़मन जब बच्चे सफ़न जब परिंदे के लिए इस्तेमाल हो तो मतलब ये कि इस अपने बच्चे के लिए ऐसा घोंसला बनाया जो तिनकों के साथ परों से बना हुआ। ये 2-3 अरबी की मिसालें हैं। मैंने मुफ्ती अब्दुल इस्लाम साहब की तहरीर से ली हैं, लेकिन इनमें जहाँ मुनासिब लगा कांट छांट करके मैं फ़ूम को और मसालों को अपने अल्फाज में किया। अब देखते हैं इस आयत को, जिसे सुनकर वक्त के सबसे बड़े अदीब शायर कसीदा नवीस अपनी साल भर की मेहनत को फाड़ कर फेंकने पर मजबूर हो गया और इस्लाम कबूल कर लिया। यह सूरत ए हूद की आयत नंबर 44 है। और कहा गया, ए ज़मीन तू अपना पानी निगल ले और आसमान तू थम जा, और पानी नीचे उतार दिया गया और तमाम कर दिया गया और वह जोदी पर जा ठहरी। और कहा गया, जालिम लोगों के लिए दूरी हो। पढ़ लिया, तर्जमा पढ़ लिया, लेकिन इसकी गहराई में डूबना पड़ेगा। फिर भी हम इस गहराई तो ना ही नाप सकते हैं, लेकिन अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा। इस एक जुमले में अरबी फसाहत व बलागत की 21 अक़साम मौजूद हैं। ये आयत हज़रत नूह के कौम पर अजाब के वाक़े से मुतल्लिक है। मैं अरबी दान नहीं, इसलिए उर्दू तर्जमा को साथ लेकर चलते हैं। और कहा गया है, ज़मीन तो अपना पानी निगल ले। अरबी में जो अल्फाज हैं वो जाहिर कर रहे हैं कि बात इंतहाई जलाल में आकर कही जा रही है। अल्लाह ताला जलाल में है और ऐसा जलाल अगर कोई महसूस करे तो इसका दिल फट जाए। इतनी हवेत ही बर्दाश्त न कर सके। हर तरफ पानी ही पानी है, ऐसा पानी जिसकी मौजें बफर कर ठाटे मार रही हैं। बड़े बड़े पहाड़ इन तरातम हेज़ मौजों में डूब चुके हैं। अल्लाह कह रहा है, ज़मीन पानी निगले। यहाँ लफ्ज़ निगल पर गौर किया। आप पानी पीते हैं, वो मरहला जब पानी हलक से उतरता है। इस पानी के निकलने का मरहले में कितना वक्त लगता है। इतना ज़्यादा पानी के पहाड़ भी डूबे हुए, लेकिन अल्लाह कह रहा है, ज़मीन पानी निगले। ऐसे जैसे कोई इंतहाई बुलंदोबाला हस्ती किसी हकीर सी चीज़ को हुक्म दे, जैसे इस चीज़ की मजाल ही ना हो कि वह ज़रा सी भी देर लगाए हुक्म की तामील में। चुनाचे ज़मीन ने घूंट भरा और ठाठे मारता पहाड़ों की चोटियों से बुलंद पानी ज़मीन ने आजिज़ी से ऐसे निगल लिया जैसे पानी निगला जाता है। ए आसमान तू थम जा। वही जलाल, वही रोब जो बर्दाश्त करने की कोई ताब न ला सके। लेकिन अब की बार हुक्म आसमान को। आसमान की वसअत अल्लाह के सामने ऐसी हकीर, ऐसे ताबेदार जैसे बस हुक्म मिले तो पल भी न लगाए और फौरन तामील हो जाए। आसमान जिसने पानी के धारे छोड़ दिए, ऐसे हो गया जैसे पानी हो ही ना। पानी नीचे उतार दिया गया। आसमान के दायरे खुले, ज़मीन से पानी उबला, पहाड़ डूबे, लेकिन हुक्म इलाही हुआ, सब कुछ खत्म और काम तमाम कर दिया गया। किसका काम तमाम कर दिया गया? जब जलाल आया, गज़ब आया, पूरी कौम को निस्तो नाबूद कर दिया। पैगंबर का बेटा था, पैगंबर ने भी दुआ की, अल्लाह के गज़ब से न बच सका। पैगंबर की बीवी न बच सकी। एक माँ अपने बेटे को लेकर पहाड़ पर चढ़ी, चोटी पर पहुंची, पानी आया घुटनों तक, पेट तक, गर्दन तक पानी में डूबी तो इसने बच्चे को दोनों हाथों से ऊपर कर दिया कि बच्चा बच जाए, लेकिन अल्लाह की डील खत्म हो चुकी थी। अब रहमत नहीं, अल्लाह का गज़ब है। वही अल्लाह जो रहमत लिए 950 साल इंतज़ार करता रहा, मगर सारी कौम उसे ललकारती रही। ए अल्लाह अपनी रस्सी खींच रहा है। जब खत्म हिस्सों हुशाक की तरफ सब बह गए और फिर अल्लाह ने काम तमाम कर दिया। वो जोधी पर जा ठहरी और कहा गया, जालिम लोगों ने के लिए कि दूरी हो। दुत्कारा जा रहा था इन जालिमों को जिन्होंने अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात में किसी को शरीक ठहराया। जैसे गुस्से में नफरत से कहते हैं, दूर हो जा मेरी नज़रों से, इसे बढ़कर अल्लाह कह रहा है, जालिम लोगों के लिए दूरी हो। नबी करीम से ज़्यादा इन आयात की गहराई को कौन समझ सकता है। हदीस में आता है कि हज़रत अबू बकर ने नबी करीम से अर्ज़ किया, मैं देखता हूँ आप बूढ़े होते जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? जवाब में हजूर ने फरमाया, मुझको सूरह हूद और इसकी हम मज़मून सूरतों ने बूढ़ा कर दिया है। इससे अंदाज़ा होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वह ज़माना कैसे सख्त होगा जब एक तरफ कफ़ारे कुरैश अपने तमाम हथियारों से इस दावत हक़ को कुचल देने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ अल्लाह ताला की तरफ से पे दर पे तनबीहात नाजिल हो रही थी। इन हालात में आपको हर वक्त ये अंदेशा गुलाए देता था कि कहीं अल्लाह की दी हुई मोहलत ख़त्म ना हो जाए और वो आखिरी सम्मात ना आ जाए कि जब अल्लाह ताला किसी कौम को अजाब में पकड़ लेने का फ़ैसला फरमा देता है। फिर वाक़या इस सूरत को पढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है कि जैसे एक सैलाब का बंद टूटने को और इस गाफिल आबादी का जो इस सैलाब की जद में आने वाली है, इसको आखिरी तनबीह की जा रही है। वह वक्त का सबसे बड़ा अदीब इस आयत की गहराई का अंदाज़ा कर चुका था। मफ़हूम समझा तो कांप उठा और जाकर अपनी 100 साल की मेहनत को फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस्लाम कबूल कर लिया। यही वजह थी कि अरब कभी जादूगर कहते थे, कभी शायर कहते थे, कभी काहिन कहते थे, क्योंकि वो अरबी दान थे। जो कुरान को सुन लेता था वो इसकी हकानियत और सच्चाई पर ईमान लेता आता था। यही वजह थी कि वो पूरी कोशिश करते थे कोई कुरान सुन ही ना पाए।
वो कभी भी कुरान के चैलेंज का जवाब न दे सके। उन्होंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन ऐसे गहरे अल्फाज, ऐसी तरकीब, ऐसे जुमलों में अल्फाजों को पुरोना, जब भी कोई अदीब, कोई शायर सुनता तो बेख्तियार पुकार उठता, वल्लाह इससे बेहतर कभी नहीं सुना। ये किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। आप खुद सोच लें, समझ लें कि क्या इन आयात का उर्दू तर्जमा हो सकता है? किसी भी ज़ुबान में तर्जमा हो सकता है। मैं अपने आपको एक मिसाल देकर बता चुकी हूँ कि कैसे अल्लाह ने एक मच्छर को हकीर कहा, लेकिन इस हकीर से मच्छर में सर्वाइवर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिकल साइंस और सर्जरी जैसी साइंसेस को जमा कर दिया। आज कुरान करीम में जो अदबी पहलू थे वो सामने आया, किस कदर गहराई है कि एक एक लफ्ज़ में है। इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में और बताएंगे कि कुरान करीम में क्या क्या मुज़ात हैं, और हम सब को अल्लाह ताला कुरान और दीन की समझ अता फरमाए और इसको हमारे सीनों में उतार कर किरदार में ढालने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।